हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रही है सुबह, मैं उठ गई हूँ, हस्बैंड गए हैं फटाफट से ऑफिस को खोलने के लिए। 9 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि अब छुट्टियां स्कूल की पड़ चुकी है। अभी मैंने व्लॉग उठते ही एक व्लॉग जो है मैं रात को एडिट करके सोई थी अपलोड पे लगाया हुआ है, तो मैं इसलिए यहाँ खड़ी हूँ। चलते हैं किचन में, बनाते हैं चाय वाय और इसी के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। मुझे आज जो है ना थ्रेडिंग भी करवानी है। वैसे तो मैं घर में भी कर लेती हूँ थ्रेडिंग, बट मैं इससे ना शेप नहीं बन पाती, तो मुझे आज थ्रेडिंग करवानी है। प्लस मुझे करवाना है D10 करवाऊंगी, क्योंकि अब पता है मेरे को टैनिंग ना बहुत जल्दी होती है, बहुत ही जल्दी। क्योंकि अब मैं जो है कपड़े छत पर ही सुखा रही हूँ। इतनी गंदी वाली धूप होती है कि मैं मतलब ये लगा लो मुझे एक सेकंड में टैनिंग हो रही होती है। मेरी स्किन ऐसी है। कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि पूरा दिन घूमते रहते हैं धूप में बट फिर भी टैनिंग नहीं होती, बट मैं एक सेकंड चली जाऊँ मुझे तभी इतना टैन हो जाता है। तो मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा टैन हुआ पड़ा है, तो मुझे करवानी है D10 वाला फेस पैक, स्क्रब करवाऊंगी और थ्रेडिंग वगैरह कराएंगे। और बस चलते हैं किचन में और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज मुझे सब्जियां भी लेकर आनी है। कल हम लोग गए थे फ्रूट्स लेने के लिए रात में, तो फ्रूट्स तो हम लोग ले आए, सारे फ्रिज में लगे पड़े। सब्जियां भी हमें लानी थी बट हम सब्जी नहीं ला पाए क्योंकि ज़्यादा रात हो जाती, और हम लोग 10 बजे तक घर वापस आ गए थे फिर फ्रूट्स वगैरह लेके। वैसे तो हमारे पास टाइम था, मंडी खुली हुई थी जहाँ से हमने फ्रूट्स लिए, वो हमने लिए थे डाबड़ी मंडी से। तो एक साइड फ्रूट्स की, एक साइड सब्जियों की है, तो मंडी खुली हुई थी, 12 बजे तक खुली रहती है, बट 10 बजे तक हम लोग घर में आ गए थे। तो 9:30 हमें बज गए थे वहीं फ्रूट्स वगैरह लेते हुए। तो हस्बैंड बोले चल सब्जियां भी ले ले। तो मैंने कहा यार आधा घंटा मेरा सब्जियों में ख़राब होगा, ज़्यादा देर तक हम लोगों को बाहर नहीं रहना, घर ही चलते, कल ले लेंगे। ऐसी कोई मतलब सब्जियाँ तो ख़त्म हुई पड़ी है बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ क्योंकि आलू प्याज मैं ज़्यादा ही लेकर रखती हूँ। प्याज जो है मैं 5 किलो लेके आती हूँ, आलू मैं 3-3.5 किलो ऐसे लेकर आती हूँ कि सब्जियाँ ख़त्म भी हो जाए तो एमरजेंसी के लिए ये सब चीज़ें तो एटलीस्ट घर में हो, जैसे दाल वाल बन जाए ना। बट दिक्कत ये है कि लहसुन भी ख़त्म हुआ पड़ा था, तो अभी मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगवाया है, ये रहा, अभी आया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो लहसुन इसी में मंगवा लिया है मैंने। और आज मैं बना रही हूँ तरी वाले आलू, जूम हो रहा है ये। आज मैं बना रही हूँ तरी वाले आलू, तो उसमें तो लहसुन की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बस व्लॉग अपलोड होने वाला है, अब चलते हैं चाय बनाते हैं। व्लॉग लगा हुआ है, बस 4K में प्रोसेस हो रहा है। मेरी जितने भी व्लॉग्स होते हैं वो अब 4K में ही होते हैं। और करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सामान। तो ये रहा सामान, ये दही मंगवाया है मैंने, मीठे वाला जो आता है, ठीक है। मेरी मम्मी जब हम लोग स्कूल टाइम में होते थे ना छोटी छोटी, मेरी मम्मी इस तरीके का थिक कर्ड मीठे वाला घर में ही बना लेती थी, फेंट के, पता नहीं किस तरीके से। उनका जो स्टाइल होता था ना वो ही जानते, मुझे तो पता भी नहीं क्या स्टाइल से मम्मी जमाती थी। बिल्कुल थिक कर्ड जमती थी और बिल्कुल मीठी, मम्मी डालती थी उसमें जैगरी, तो ऐसा ही दही बन के रेडी होता था। वो वाला ज़्यादा टेस्टी दही होता था क्योंकि उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव वगैरह तो होते नहीं थे, है ना। अब इसमें प्रिजर्वेटिव तो डाले जाएंगे ही, ऑब्वियस है, ताकि जो है ये चीज़ जो है ख़राब ना हो। मुझे बहुत अच्छी दही लगती है, तो ये मंगवाई मैंने। ये बच्चों ने अपना ये मंगवाया क्योंकि अब स्कूल की छुट्टियां, समर वेकेशन शुरू हो चुकी है ना। तो अब घर में क्या करेंगे, यही करना है। उन्होंने तो ये मंगवाया है, अपना बोर्ड मारकर टीचर खेलते रहते हैं। ये है एक मेरा, एक सोना का, एक आलिया का, ये वेज वाला है, ये देखिए। क्योंकि मैं नहीं खाती ना अंडा चिकन वगैरह, तो ये देखिए इस पर ग्रीन भी लगा हुआ है, और ये वेज वाला मंगवाया है, ठीक है। मेरा शैम्पू ख़त्म हुआ पड़ा था तो मैंने ये मंगवा लिया है, लेकर आऊँगी शैम्पू भी, क्योंकि मैं ये वाली चीज़ें जो है शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। ये है चॉपस्टिक्स, वुड वाली जो आती है, मतलब मैगी वगैरह या कुछ खाना हो तो ये इससे, ये बच्चों ने अपने लिए मंगवाया है। ये फ्रूट बन बहुत टेस्टी लगता है, मीठे वाला बन है ये। और टमाटर हैं, ये देखिए, मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने लहसुन भी नहीं है घर में, तो ये टमाटर भी मैंने मंगवा लिए हैं। और
ये रहे लहसुन, ठीक है, तो थे नहीं घर में, तो ये सब चीज़ें हमने मंगवा ली हैं। तो अब करते हैं व्लॉग की शुरुआत। अब चलते हैं चाय बनाने के लिए। और ना मैं ये वाला शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैं यूज़ करती हूँ मेरे जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है वो वाला शैम्पू है ना, हेयर रीग्रोथ वाला शैम्पू होता है वो हर 3 महीने में मेरा फॉलोअप होता है, तो वो चेंज करते रहते हैं शैम्पू को, मेरे हेयर की देख के क्वालिटी को, तो वो शैम्पू जो है चेंज करते रहते हैं। मेरा शैम्पू बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है और आज मुझे जो है हेयर वॉश करने हैं, तो इसलिए फिर मैंने इमरजेंसी के लिए मंगवा लिया। और ठीक है यार, कभी कभी जैसे शैम्पू ख़त्म हो जाए तो एटलीस्ट घर में शैम्पू तो हो कि सिर वेर अपना धो सको, तो ये मंगवा लिया है। प्लस कंडीशनर, शैम्पू के बाद कंडीशनर करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी हेयर हेल्थ के लिए। हमेशा हमें शैम्पू के बाद कंडीशनर करना चाहिए। अब चलते हैं, यहाँ पे मैंने आलू इसके अंदर रख दिए थे, अब इसको चढ़ा देती हूँ मैं। बनेंगे तरी वाले आलू। और मैं पता है क्या करती हूँ, मैं आलू जब भी बॉईल करती हूँ छिलके मैं पहले ही उतार लेती हूँ। ये नहीं कि मैं छिलके उसी में ही लगे हुए रहते हैं और फिर वो बॉईल होते रहते हैं, तो मैं छिलके पहले उतार लेती हूँ और आलू को ऐसे इस तरीके से चढ़ा देती हूँ। तो चलिए अब बनाती हूँ मैं फटाफट से अपने लिए चाय। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अगर मुझे चाय नहीं मिले तो मेरी आंखें नहीं खुलती है। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बट आजकल ऐसा हो गया है कि जबकि मैं सुबह उठते ही चाय वाय कुछ नहीं लेती हूँ, पानी वानी खूब अच्छे से पीती हूँ, आयुर्वेदिक ड्रिंक वगैरह अपना जो नॉर्मल जूसेस होते हैं वो लेती हूँ, बट उसके बाद मुझे चाय चाहिए ही होती है। और ना पता है क्या होता है, अगर मैं चाय नहीं पीती ना मुझे नींद नींद से आने लग जाती है, पता नहीं क्यों, फिर मैं बड़ी लेजी लेजी सी हो जाती हूँ। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बट अब मुझे ऐसा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चाय, और बहुत थोड़ी सी लेती हूँ, ये भी नहीं कि मैं मग भर भर के लेती हूँ। और मुझे कप में चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये जो स्टील के मग्स आते हैं मैं इसी में ही चाय पीती हूँ शुरू से ही। और बिल्कुल दूध में ही पत्ती लगा लेती हूँ, क्योंकि गाय का हम लोग दूध लेते हैं तो वो ऑलरेडी जो है पतला ही होता है। भैंस का थोड़ा हैवी दूध होता है, फैट वाला होता है, गाय के दूध में फैट थोड़ा कम होता है, मतलब इतना होता नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि गाय का ही घी खाइए, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ नहीं होता, तो हम लोग गाय का ही दूध वूध लेते हैं। और इसी का ही मैं रोज रेगुलर जो है दही जमाती हूँ ताजी, और फिर हम लंच के टाइम में दही और लस्सी वगैरह ये ले लेते हैं। 2 से 3 बार बच्चे जो हैं एक दिन में लस्सी को लेते ही हैं, और दही भी मेरा ऐसे ही चलता है। तो इस फिर मैं यहाँ पे आराम से जो है बैठ के चाय पी रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी सो ही रहे हैं, तो उनके बैठने से ना तो मैं यहाँ पर बैठ के आराम से पी रही हूँ। उनके उठने से पहले पहले अपनी चाय वाय ये सब मैं खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो उठ जाते हैं ना फिर मैं उन्हीं में ही लग जाती हूँ, उन्हीं के पीछे पीछे कि सुबह सुबह मैं क्या बनाऊं, शेक बनाऊं, फ्रूट्स दूं, तो यही सब है। बिल्कुल आराम से सुबह का जो टाइम होता है ना, मुझे बिल्कुल रिलैक्सेशन चाहिए होती है, बिल्कुल रिलैक्स। मैं थोड़े थोड़े से बहुत धीरे धीरे आवाज में जो है मीठी मीठी आवाज में भजन लगा लेती हूँ, और अपनी आराम से, ये मेरी रोज की दिनचर्या, मेरा स्टार्टिंग ही डे का ऐसे ही होता है, आराम से बैठ के फिर मैं चाय पीती हूँ। तो बिल्कुल सुबह सुबह जो है ना मुझे बिल्कुल शांति चाहिए होती है, मेरे को एकदम उठती हल्ला गुल्ला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। और अगर उठते ही कभी कोई जैसे बच्चे भी साथ साथ उठ जाते हैं ना और हल्ला गुल्लो शुरू हो जाता है, तो मेरा दिमाग जो है बड़ा खराब हो जाता है। तो मुझे स्टार्टिंग ऑफ द डे है ना वो बड़ी रिलैक्स वाली चाहिए होती है, तो मैं आराम से बैठ के ही बच्चों के उठने से पहले ही मैं अपना ये वाला जो रूटीन है ना मेरा, कि चाय वाय पीना बिल्कुल रिलैक्स होके, वो मैं पूरा कर लेती हूँ उनके उठने से पहले ही। फिर यहाँ पे दोनों बच्चे उठ गए थे, मैंने यहाँ नहा धो लिया था, और उसके बाद बच्चे उठने के बाद उनको मैं दे रही हूँ यहाँ पे फ्रूट। सुबह उठते ही उनको फ्रूट चाहिए होते हैं, अगर घर में मेरे फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो इन्हें सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही चाहिए होते हैं, ये या फिर शेक चाहिए होता है, बनाना शेक, मैंगो शेक, या फिर फ्रूट्स। सुबह उठते ही इनको कोई भी अदर आइटम जैसे कि चिल्ला हो गया और ओट्स दलिया ये सब नहीं लेते।
और आजकल तो ऐसे गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, तो इन्हें सुबह सुबह उठते ही ठंडे ठंडे फ्रूट्स ही चाहिए होते हैं, ठंडा ठंडा शेक चाहिए होता है। अब ये दलिया ओट्स नहीं खाते क्योंकि वो गर्म थोड़े होते हैं ना, मतलब इन्हें बिल्कुल उठते बिल्कुल ठंडी ठंडी चीजें चाहिए। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ ये ड्रैगन फ्रूट। आलिया का फेवरेट फ्रूट है ये वाला। हमारे घर में किसी को ही पसंद नहीं है ड्रैगन फ्रूट एक्सेप्ट आलिया। सिर्फ आलिया को पसंद है ड्रैगन फ्रूट। तो उसी को मैंने सुबह उठते ही दे दिया पूरा एक काटना। और इसको काटना भी क्या है, ऊपर से इसका मुंह काटा और नीचे की तरफ से काटा, और बस वो अपने आप पूरा पील ऑफ हो जाता है। इसमें कुछ मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ती। जब मैं ये वाला फ्रूट नया नया लाती थी तो मैं सोच रही थी कैसे काटूं कैसे ना काटूं, तो बस एकदम वैसे ही ये अपने आप ही मेरा ऐसे हाथ लगा और ये अपने आप ही उतर गया। तो फिर मैंने देखा अच्छा ये बड़ा इजीली उतर जाता है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो ड्रैगन फ्रूट दे दिया आलिया को। और यहाँ पर मैं अब गोल्डन वाली कीवीज आजकल मार्केट में आई हुई है, तो गोल्डन कीवी दे रही हूँ मैं यहाँ पर शोना को। और हस्बैंड भी उठ गए थे, मतलब उठ गए थे कह रही हूँ, हस्बैंड तो ऑफिस गए थे, तो वो ऑफिस से आए। उन्होंने आते ही अपनी चाय वाय नहीं पी, उन्होंने बोला मुझे एप्पल देते, तो उनको भी फ्रूट में पूरा एप्पल पील ऑफ करके और काट के उसके ऊपर नमक वमक काला छिड़क के, जो कि मैं घर में ही हम लोग पीसते हैं नमक, बिल्कुल जो नमक होता है ना ब्लैक काला नमक जो है, उसके बड़े बड़े पत्थर जो आते हैं ना बट्टे टाइप से, वो हम ले आते हैं। उसको फिर धोकर क्लीन करके उसके ऊपर, क्योंकि मिट्टी होती है बहुत ज्यादा, वो सारी उतारनी पड़ती है, उसको धोकर अच्छे से मिट्टी विट्टी उतार के फिर उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है। जब वो सूख जाता है फिर उसको मैं मिक्सी में पीस लेते हैं हम लोग। तो वो घर का ही नमक होता है। उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ लंच। लंच में बना रही हूँ आलू की सब्जी तरी वाली। तो कपड़े काफी सारे गए हुए थे स्टिचिंग के लिए, स्टिच होकर आ गए हैं। पूरा थैला जो है ये वाला भरा पड़ा है। बैग से भी कपड़े निकाल निकाल के यहाँ मैंने रख दिए हैं। अभी मैं इसको अब अरेंज करूंगी। तो मैं दिखाती हूँ थोड़े बहुत से। ये सारे मेरे पेज के ही सूट्स हैं। ये पैंट मतलब 6.5-8 की ऐसे सिलवाती हूँ। ये वाला जो सूट है ना जो मेरा स्टिच होकर आया, ये बहुत वायरल गया है इंस्टाग्राम पर ना। सूट बहुत ही वायरल गया, बहुत ही ज्यादा। ये वाला, एक मिनट कैमरा थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो ये वाला सूट है ना बहुत वायरल गया, ये वाला। इसकी हैंड्स पे भी सेम यही पट्टी लगती है, बट मैंने नहीं लगवाई, मैंने सिंपल एक ही पट्टी लगवाई है ये भी। तो काफी सारे सूट्स हैं जो मेरे स्टिच होकर आ चुके हैं, बस अब यही लगाने लगी हूँ। ये वाला देखो, ये वाला कितना सुंदर है, पूरा पार्टी वेयर सूट है ये वाला। और ये शॉर्ट में है। इसकी लेंथ जो है प्रॉपर नीज तक इसलिए क्योंकि इसके नीचे पूरा शरारा है। और शरारा जो है ना वो जैसे नीज तक तो नॉर्मल जॉर्जेट का शरारा है, उसके नीचे जो डिजाइन है नीज के नीचे का शरारा में वो ब्रोके में है। पॉकेट वाला जो फैब्रिक आता है ना उसमें बहुत सुंदर शरारा है उसका। तो काफी सारे सूट्स आए हुए हैं मेरे स्टिच होकर। कैमरा ना पलट जाए। बस अब इन्हीं को ही मैं करूंगी, अब सेट वेट करती हूँ, इसको अलमारी में लगाती हूँ। ये देखो काफी, ये सारे सूट्स मेरे ही पेज के हैं। तो इसमें भी बहुत सारे कलर हैं। इसमें ये वाला कलर तो सिंगल ही है, इसमें काफी सारे कलर है। बहुत अच्छे अच्छे सूट्स हैं ये वाले, ट्रेंडिंग में है। तो बस यही अभी काफी सारे हैं, बैग में भी हैं। कम से कम मेरे 20-25 सूट हैं जो भी स्टिच होकर आए हैं। और अभी फिर से मैंने भैया को 10 सूट दिए हैं, तो 10 सूट और गए हैं स्टिच होने के लिए, तो वो भी आ जाएंगे। अभी तो भैया कहीं जा रहे हैं तो आके स्टिच करेंगे। और लाइट भी ऐसी हो रही है, अभी फिर लाइट चलेगी, इन्वर्टर ऑन हो गया। लाइट का ना यही हो रहा है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, यही चल रहा है बस लाइट का। तो बस यही चल रहा है लाइट का सिस्टम। हस्बैंड ऑफिस में है और शाम हो चुकी है। हाँ बेटा लाइट चली गई, शाम हो चुकी है। अब करते हैं शाम के झाड़ू वाड़ू की तैयारी और फिर अपना दूध वाले भैया आ जाएंगे, फिर अपना दूध वूध ला के थोड़ी चाय वाय बना के फिर रात के डिनर की तैयारी करेंगे। तो यही है। डिनर से याद आया, वो लास्ट वाली वो जो मैंने वीडियो डाली थी कि हम लोग जो है बिना खाने की जिंदा है, तो भाई पता नहीं है जो मेरे घर में खाना बनता है तो पता नहीं फिर कौन ही खाता है, क्योंकि हम लोग तो बिना खाने के जिंदा है ना।
तो बस यही, आज से बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है और बहुत अजीब सा लगता है ना ये सारी बातें सुन सुनकर। तो मुझे अभी मशीन से भी कपड़े निकालने थे, मैंने कहा चलो यार 10 मिनट तो बैठ जाऊँ। मैं सुबह से उठती हूँ ना यार, बैठ ही नहीं पाती हूँ। मैंने कहा चलो यार 10-15-20 मिनट आराम से बैठ तो जाऊँ, तो बस बैठ ही नहीं पा रही हूँ। कुछ ना कुछ काम पे मैं लगी पड़ी हूँ। और अब फिर से लाइट जा चुकी है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, मुझे टैंकी भी भरनी थी और मोटर लगा के आना था। हाँ जी, लाइट आ गई है, बार बार यही चल रहा है, कभी आ रही है जा रही है। देखो गर्मी है तो अब ये रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर में इन्वर्टर है तो हम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। बस ये है कि एसी से रूम्स ठंडे कर लो तो अपना आराम से 2-4 घंटे तो निकल जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं निकल पाते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और बारिश वाला मौसम हुआ पड़ा है, फटाफट से कपड़े उतार के लाई। अभी मैं सोच रही हूँ 10-20 मिनट आराम से पहले मैं बैठूँ। मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है जब से मैं ना, पता है क्या होता है देखो, क्योंकि हम लोग मतलब मैं अकेली हूँ संभालने वाली बच्चों को। तो सुबह से उठती हूँ, बस घर के काम निपट के भी नहीं निपट पाते हैं। घर बार बार गंदा हो जाता है तो फिर ना बड़ा अजीब सा लगता रहता है। फिर बार बार साफ करते रहो, बच्चों के पीछे लगे रहो। तो बस मैं जब से उठती हूँ ना, मैं बैठती ही नहीं हूँ, रिलैक्स नहीं होता। मतलब दिन में मेरा बहुत कम हो गया है, मैं सो भी नहीं पाती। सोए क्या, मतलब थोड़ा सा सोचती हूँ कि चलो 10-20 मिनट थोड़ी आंख लगा लूँ। इन दोनों का लड़ाई झगड़ा इतना चालू होता है क्योंकि घर में देखो जॉइंट फैमिली होती है तो थोड़ा सहारा हो जाता है कि हाँ चलो जॉइंट में जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो मेरे साथ तो वो सीन ही नहीं है। हो सकता था कि हम लोग सब मतलब जॉइंट फैमिली वाला प्यार मेरे बच्चों को भी मिल सकता था, बट नहीं मिल पाया। मेरे बच्चों को लिटरली मुझे ना अपने बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको इनके ग्रैंड पेरेंट्स का, दादा दादी का प्यार ही नहीं मिल पाया। ठीक है, जॉइंट फैमिली वाला प्यार ही मेरे बच्चों को मिल ही नहीं पाया। इतना मतलब मेरे बच्चों के साथ भी भेदभाव किया गया मेरे यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा यार, मतलब बच्चों तक को नहीं बख्शा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बहुत भेदभाव किया। आज तक आप ये लगा लो बच्चों को इतनी सी भी चीज़ नहीं दिलाई है मेरे ससुराल वालों ने। ठीक है, इसके दादा दादी ने, दादी तो अब है नहीं, दादा ने, तो उनका तो मैं बोलूँगी नहीं फिलहाल। मतलब मैं एक चीज़ बता रही हूँ, दादा दादी ने, ताई ताऊ ने कुछ नहीं आज तक इनको दिलाया। ठीक है, कितने बर्थडे चले गए मेरे बच्चों के, आलिया 8 साल की कंप्लीट हो गए, 9वें में लग गया, आज तक कुछ नहीं दिलाया, कुछ भी। ठीक है, गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं। मतलब इन लोगों को इतना क्या, इन लोगों को इतना सा भी प्यार नहीं मिला मेरे बच्चों को इनकी तरफ से। पर हाँ, मेरी जेठानी के बच्चों को आज तक ऐसे रखा हुआ है मेरे सास ससुर ने, ऐसे मतलब मदर इन लॉ तो अब रही नहीं, उनके तो बच्चे वैसे ही अब बड़े बड़े भी हो गए। जब तक मदर इन लॉ थी तब उनके बच्चे छोटे ही थे। मतलब मेरे सामने तो उनकी जो है जेठानी की जो तीसरा बच्चा है, मतलब लड़की, मेरी शादी के बाद ही हुई है वो। ठीक है, उनके बच्चों को ऐसे हाथों पे रखा गया, बिल्कुल मतलब ये लगा लो उनको एक छींक भी आती थी ना तो पूरा घर उठा ले, मतलब पूरा घर इतना वो हो जाता था, परेशान, इतना दुखी हो जाते थे कि बच्चों को क्या हो गया। एक से एक चीज़, मतलब वो उनके बोलने से पहले उनके बच्चों को वो चीज़ें मिल जाती थी। जैसे अगर उनके बच्चों ने बोल दिया दादी हमें ये चाहिए, दादा हमें ये चाहिए, तो उनके बच्चों को सब कुछ मिल जाता था, सब कुछ उसी टाइम। ठीक है, और आज मदर इन लॉ नहीं रही, बट आज भी इसे फादर इन लॉ है, तो उनके बच्चों को फादर इन लॉ का प्यार पूरा मिल रहा है। वो वैसे तो उन्हीं के साथ ही रह रहे हैं, आज तक उन फादर इन लॉ का भी सपोर्ट और मदर इन लॉ जब तक थी उनका भी सपोर्ट और प्यार सिर्फ इन्हीं और इन्हीं के बच्चों के साथ था। मेरे बच्चों को आज तक इतना ना तो सपोर्ट मिला ना प्यार मिला, इतना सा भी नहीं मिला, इतना सा भी। हम लोग जॉइंट फैमिली में थे तो आलिया वहीं हुई थी जब मैं यहाँ आ गई थी 2019 में, एंड में आए हम लोग यहाँ पर। तो तब यहाँ आकर सोना हुआ था, तो सोना ने तो ये लगा लो उसे पता ही नहीं है कि दादा दादी या ताई ताऊ क्या है क्या नहीं, उसे तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो आलिया तो उसी घर में हुई थी जॉइंट में जब हम लोग थे। आलिया जब हुई
उसके होने पर मतलब ये लगा लो कोई भी खुश नहीं था एक्सेप्ट माय हस्बैंड और मैं मेरे हस्बैंड के अलावा और मेरी फैमिली के अलावा कोई भी खुश नहीं था। मेरी आलिया होने पर कोई भी खुश नहीं था। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को ना ये लगता है कि जैसे मैं जब छोटी थी ना बचपन में, मुझे आज तक याद है, मैं अपने दादा दादी से, अपने चाचा चाची से अलग ही नहीं होती थी। मैं अपने घर आना पसंद नहीं करती थी, मम्मी पापा के पास जाना पसंद नहीं करती थी। सिर्फ मुझे चाचा चाची में, अपने चाचा में, अपने दादा दादी के पास ही रहना होता था। पूरा दिन उन्हीं के साथ खेलना होता था। मतलब इतना हम लोगों को लाड प्यार मिला है बचपन में। और जब तक मेरी शादी हुई तब तक मुझे इतना लाड प्यार मिला। स्टिल आज भी मेरे को मेरे दादाजी है, मेरी दादी तो नहीं है, मेरे दादाजी है, चाचा एक्सपायर हो गए, और भी मेरे चाचा हैं, ठीक है। आज तक मेरे को इतना लाड प्यार करते हैं ना सब, इतना ज़्यादा। बट यहाँ से ये तो पैदा हुई है, इसको बिल्कुल भी, आलिया को बिल्कुल भी नहीं मिला। मुझे बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पता है क्यों फील होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसे आलिया के भी एक फ्रेंड का बर्थडे था तो हम लोग वहाँ गए थे, तो सब थे, उनकी जॉइंट फैमिली थी, है ना। चाची चाचा थे उसके गुड़िया के, और दादी दादू बुआ, मतलब सब हर कोई था। तो उसको इतना लाड प्यार वहाँ मिल रहा था। तो आलिया ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जब हम लोग घर आ गए कि मम्मी ऐसा बर्थडे मेरा क्यों नहीं हुआ आज तक, कि मेरे भी मतलब दादा दादी होते, मेरी भी ताई ताऊ होते, तो मतलब मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो बड़ा मुझे फील होता है कि मुझे यार, मैं सीरियसली मैं नहीं बता पा रही हूँ उस तरीके से, बट मुझे लिटरली अपने बच्चों के लिए बहुत बुरा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को ना खुद से हम लोग खुशी दे सके, जितना हम बस दे सके, जितना हम लोगों की लाइफ है, हम अपने बच्चों को, मैं मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही खुशी दे सके। इसलिए मेरे मम्मी पापा मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आज तक मेरे दोनों बच्चों में से किसी के साथ भी मम्मी पापा बायस नहीं हुए हैं, किसी के साथ भी, ठीक है। बहुत लाड प्यार करते हैं, बहुत लाड प्यार, ठीक है। बट इधर से इनको प्यार बिल्कुल भी नहीं मिला। मेरे बच्चों का तो बचपना, जिसे कहते हैं ना, बचपना ही छीन लिया गया। देखो ना यार, जब से मेरी गुड़िया आलिया पैदा हुई है वो कोर्ट कचहरी देख रही है, और स्टिल आज तक कोर्ट कचहरी चल रहा है। 8 के कंप्लीट हो गए, 9वें साल में लग गई, तो आज तक कोर्ट कचहरी ही चल रहा है। आप ये देखिए, ठीक है। मेरी आलिया हुई 2016 में, पहला हमारा जो केस हुआ था वो हुआ था, केस नहीं हुआ था तब, सिर्फ नॉर्मल कंप्लेंट हुई थी, एप्लीकेशन हुई थी, शिकायत पत्र मैंने दिया था पुलिस स्टेशन में, वो हुआ था 2018 में, ठीक है। तो 16 से 2018 ये 2 साल की होने वाली थी जब 2018 में मैंने दिया था। मेरी फर्स्ट कंप्लेंट हुई थी 2018 में, होने वाली थी 2 साल की, तब पहली कंप्लेंट गई थी, और तब से ये ऑन गोइंग ही है, ठीक है। और आज देख लो, आज तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज कोर्ट की डेट है, ये है वो, कोर्ट केसेस में आप लोगों को बताती हूँ ना, तो आज तक कोर्ट केस चल ही रहा है। तो जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं ना, इन्होंने कोर्ट केस ही देखे, पैदा होते ही कोर्ट केसों में ये लोग घुस गए हैं। और बचपना जिसे कहते हैं ना, बचपना मेरे बच्चों का इन लोगों ने छीन लिया, बचपना मार दिया। पैदा होते कहाँ तो बच्चों के हाथ में खिलौने होते हैं, और पैदा होते ही यहाँ पे उल्टा है, मेरे बच्चों के हाथ में क्या है, कोर्ट केसेस है। क्योंकि ये कहाँ जाएं, हम लोगों के कोर्ट केसेस होते हैं, तो इन लोगों को साथ ही हमें ले जाना पड़ता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। स्कूल, अब तो ये बड़े हो गए तो स्कूल होता है, स्कूल भेज देते हैं, नहीं होता तो ये साथ जाते हैं, सारी बात सुनते हैं, देखते हैं, फिर हमसे कुछ कुछ पूछते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात पता है क्या, आलिया तो उसी घर में थी जब ये सब चीज़ें हो रही थी हम लोगों के साथ, तो इसे सारी चीज़ें पता है, सारी, ऑलमोस्ट 99% आलिया को सारी बातें पता है कि क्या है क्या नहीं है, सारी पता है, सारी चीज़ें पता है। तो बस यही है यार, इनके लिए जैसे कि अब छुट्टियाँ हो गई ना, तो प्लान करते हैं कहीं घूमने जाने का, देखते हैं कुछ करेंगे यार बच्चों के लिए ना। मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यही है यार, मेरे बच्चों का ना, इन्होंने बचपना
मार दिया यार मुझे। सीरियसली मैं दिल से आप लोगों को बात बता रही हूँ, मुझे इनके लिए बहुत बुरा लगता है। जो लाइफ मैंने अपने बचपन में देखी है ना, उस लाइफ का 1% भी मेरे दोनों बच्चों में से किसी ने नहीं देखी। जितना एंजॉय, जितना लाड प्यार मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, मेरे दादके की साइड से मिला, नानके की साइड से भी मुझे मेरा बहुत लाड प्यार मिला, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को, मैं जब हुई थी ना, पैदा हुई थी, मेरे को कोई गोदी से नीचे ही नहीं उतारता था, इतना लाड प्यार। क्योंकि मैं थी बहुत ज़्यादा मोटी सी, गोलू मोलू सी होती थी, मैं बहुत मोटी होती थी, बहुत मोटू मोटू टाइप सी। तो बहुत लाड प्यार मिला यार, बहुत लाड प्यार। इसका फर्स्ट बर्थडे था ना आलिया का, तो हमें एक्सपेक्ट था कि जैसे फर्स्ट बर्थडे होता है तो हर किसी के दादू दादी जो है, एक एटलीस्ट, क्योंकि बच्चा छोटा होता है उस समय तो स्कूटर साइकिल यही सब बच्चे को चाहिए होता था, एटलीस्ट एक स्कूटर या फिर वो जो पांडा वाला आता है ड्रिफ्ट वाला वो, या एक छोटी सी साइकिल तो देंगे आलिया को गिफ्ट में, बट वो भी नहीं दिया। तो जो मेरी आलिया का बर्थडे फर्स्ट आने वाला था, तो मेरी जो बुआ सास है, यानी कि मेरे हस्बैंड की बुआ जी, उनको मैंने बताया गुड़िया का पहला जन्मदिन आने वाला है बुआ जी। तो बुआ ने नीचे जाके बोला मेरी मदर इन लॉ को, इन लोगों को बोला जाके कि उसका पहला जन्मदिन आ रहा है तो उसको वो दिला देना। मेरी मदर इन लॉ को बोला उन्होंने कि साइकिल दिला दियो गुड़िया को, ठीक है। तो मेरी मदर इन लोगों का क्या जवाब आया, उन्होंने बोला ना मैं ना दिला रही, उसकी नानी दिलाएगी, मैं ना दिलाऊं कुछ भी उसको, ठीक है। तो ये जवाब मेरी बेटी को सुनने को मिला था कि हम नहीं दिलाएंगे, उसकी नानी दिलाएगी। ऐसे ही जवाब इसके दादाजी देते थे, यही सब जवाब इसके ताऊ ताई देते थे, ठीक है। तो ये रवैया इन लोगों ने हमारे साथ किया, फिर भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर मैं मतलब आवाज़ ना उठाऊँ, मेरे साथ इतना गलत करा। चलो मेरे साथ किया, एटलीस्ट बच्चों को तो बख्श देना चाहिए था, बच्चों के साथ भी इतना भेदभाव किया गया। फिर ये लोग बोल देते हैं कि ये तो इसने केस कर दिया, ये तो कोर्ट कचहरी में चले गए, केस कर दिया। तो एक माँ कहाँ जाएगी? मुझे तो इन लोगों ने आज जीने ही नहीं दिया, आज तक ये लोग मुझे जीने नहीं देते, ठीक है। इतना ऊट पटांग चीजें बोलते हैं, और फिर क्या बोलूं, मुझे तो मेरा मन भर आता है, पता है, वो सारी बातें याद करके। बच्चों तक को नहीं छोड़ा, फिर मैं क्यों ना जाऊं कोर्ट में? ये मुझे कोई इस बात का जवाब दे कि मैं कोर्ट में क्यों ना जाऊं। मेरे बच्चों ने पैदा होते ही, मैं 2018 में भी, पता है आप लोगों को ना, वो नहीं करना चाहती थी, एप्लीकेशन नहीं लगाना चाहती थी। हुआ क्या था, मेरे को घर से बाहर कर दिया इन्होंने, और उससे मुझे 2-4 दिन पहले ही पता चला कि मेरे खिलाफ, मेरे मम्मी पापा भाई के खिलाफ जाके झूठी एप्लीकेशन जमा कराई जा रही है थानों में, और पता नहीं कहाँ का, न जाने कहाँ का, मेरी और मेरी फैमिली के खिलाफ झूठी मन धड़न गंदी ऊट पटांग सी चीज़ें लिख के जमा कराई जा रही है मेरी फैमिली और मेरे खिलाफ। तो ये चीज़ मुझे पता चली और मुझे इतनी बुरी लगी कि मतलब, और मैंने वो पढ़ी ना एप्लीकेशन के, लिखा भी क्या क्या हुआ, सारी झूठी एप्लीकेशन मेरे और मेरी फैमिली के खिलाफ जा के लगा रखी है मेरे जेठ ने, मेरे इन लॉज ने, जेठ जेठानी और इन लॉज ने, ठीक है, मदर फादर इन लॉ ने। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा एकदम ना, जिसे कहते हैं ना दिमाग की बत्ती खुल जाना, मेरे दिमाग की बत्ती खुल पड़ी कि गलत मेरे साथ हो रहा है। मैं तो एप्लीकेशन नहीं लगा रही हूँ, मैं तो आवाज़ नहीं उठा रही हूँ, गलत मेरे साथ हो रहा है, उल्टा मेरी और मेरी फैमिली के खिलाफ ही जाके जो है लगा रहे हैं एप्लीकेशन। क्योंकि इन्हें ये पता था कि देखो, मन तो इनका भी जानता था ना कि हम इसको इतना तंग कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो ये आवाज़ उठाएगी ही, तो ये जो झूठी झूठी एप्लीकेशन है ये हमारे बचाव में काम आ जाएगी। कि आप कितना झूठ और सच को छुपा लो, सब चीज़ सामने आ जाती है, क्या झूठ है क्या सच है, बस वही बात थी। तो मैंने फिर उस दिन जब 2018 को ये वाला फर्स्ट एप्लीकेशन वाला दिन आया, तब मेरा दिमाग घूम गया कि मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, और आज तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए कि इन लोगों के साथ मैं कोई बिहेवियर मिसबिहेव नहीं कर रही, मेरी फैमिली कुछ नहीं कह रही, तो ये जाके उल्टी सीधी एप्लीकेशन लगा रहे हैं। मेरे साथ तो इतनी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, घरेलू, जिसको हिंसा बोलते हैं, घरेलू अत्याचार मेरे साथ इतना हो रहा है, तो मैं आवाज़ क्यों ना उठाऊं जाके। तब मैंने जाके जो है ना आवाज़ उठाई थी उस दिन, तब मैंने जाके, मेरे को घर से बाहर कर दिया गया था, तब मैंने जाके एप्लीकेशन 100 नंबर पे कंप्लेंट
फ़ोन किया था, कंप्लेंट की थी, फिर जाके एप्लीकेशन लगाई थी मैंने, ठीक है। और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं मतलब फिर बोलते हैं जा जा के सारी जगह के केस कर दिया, केस कर दिया। अरे तंगी इतना कर रखा है तुम लोगों ने, तो केस नहीं तो क्या करें, कहीं तो बंदा जाके आवाज़ उठाएगा। हम लोगों को, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और यही सिखाया जाता है, ठीक है। घर बसाने के लिए काफ़ी चीज़ें सहन भी करनी पड़ती है और मैंने करी भी। अगर मुझे केसेस ही करने होते हैं, या मैं लालची होती, या मैं बहुत गंदी लेडी होती, मुझे प्रॉपर्टी का ही लालच होता तुम्हारी लोगों की प्रॉपर्टी का, तो 2012 से 2000 कोर्ट में, तो अब हम लोग गए हैं 21 तक। 2012 से लेके 21 तक मैं वेट नहीं करती। जो औरतें लालची होती है, सिर्फ उन्हें प्रॉपर्टी हड़पनी होती है, तो वो आते ही अपना खेल शुरू कर देती हैं, ठीक है। आप लोग गाइज यकीन नहीं मानोगे, 2012 में शादी हुई, कोर्ट केस अब हमारा 2021 में कोर्ट केस पहुंचा था। 18 में सिर्फ शिकायत पत्र मैंने दिया था, जो कि जब पंचायत बैठी थी तो मैंने उठा लिया था, ठीक है। तब भी मैं कोर्ट में नहीं गई थी। कोर्ट में अब गई हूँ 2021 में, जब पानी सिर से बिल्कुल ऊपर चला गया, तब मैं वहाँ गई हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। फिर ये लोग बोलते हैं कि कोर्ट में चलिए, कोर्ट में चलिए। किसी को शौक नहीं होता कोर्ट में जाने का। मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ जैसा इन लोगों ने मेरे को इतना वो कर दिया बदनाम, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। अरे भैया हमें ना चाहिए कुछ भी प्रॉपर्टी, ना मैं वैसी लेडी हूँ। क्योंकि वैसी जो औरतें होती है ना, वो आती अपना खेल शुरू कर देती है, वो इतने समय तक वेट नहीं करती हैं। इतनी गलत मेंटालिटी मेरे प्रति इतनी बना रखी थी और बना रखी है कि मैं क्या बताऊं यार। मतलब बहुत बुरा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा, कि हम लोग कैसी लाइफ लेके मेरे बच्चे आए हैं इस दुनिया में, कैसा फैमिली में ये लोग आए हैं, या मैं कैसी फैमिली में मेरी शादी होगी। ये तो मेरी गनीमत है, या मेरा नसीब अच्छा है, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे हस्बैंड अच्छे निकले बस। नहीं तो बेचारी उन औरतों का क्या हाल होता है, मैं सोचती हूँ कभी कभी उन बेचारी को क्या हाल होता होगा जिनके हस्बैंड भी ऐसे ही होते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ज़्यादा। अगर ये नहीं होते ना तो पता नहीं फिर मेरा क्या ही होता। तो यही है बस यार। आज गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था बच्चों के लिए। बोल रहे थे मम्मी कोई हम लोगों को वो ज्वाइन कराओगे या क्या करोगे, मेरी सारी फ्रेंड यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, ये कर रही है, दादी दादू के साथ जा रहे हैं घूमने। मतलब होती है ना फ्रेंड, स्कूल में लोग बात करते होंगे बच्चे। तो मुझे सीरियसली बहुत बुरा लग रहा था बच्चों के लिए यार, बहुत ज़्यादा। चलो खैर छोड़ो। अब ये है कि सोना को तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो हुआ ही, वो जॉइंट में पैदा नहीं हुआ। आलिया वहाँ हुई थी पैदा, और आलिया बड़ी हो गई था ना, वो कुछ ना कुछ पूछती रहती है हमसे, तो बस वही है, फिर बुरा लगता है हमें। तो चलिए क्या कर सकते हैं, अभी तो आदत डाल दी है। सोना को तो आदत है ये, इन लोगों की, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है सोना को, इसलिए कुछ ना बात करता है ना पूछता है उन लोगों के बारे में। बट आलिया ही कुछ ना कुछ सवाल जवाब करती रहती है, तो मेरा मन भर आता है कि देखो इसने क्या पूछ लिया, बस वही बात है। तो बट हाँ, इसको भी अब सारी चीज़ें जो है इसे पता है। और मैंने आलिया को जब ये पूछती है ना कुछ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बेटा उनके बारे में बात मत करो। जब हम लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है उन लोगों से, तो आप क्यों बात करते रहते हो। और आपको पता है कि उन लोगों ने क्या क्या किया आपकी मम्मा के साथ, इवन आपके पापा के साथ, और यहाँ तक कि आपके साथ, आपके भाई के साथ। तो उन लोगों का नाम लेना ही क्यों, जब हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं बच्चों को यही समझाती हूँ, आपके लिए सिर्फ मम्मी पापा यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड, मैं आलिया को हमेशा ये समझाती हूँ कि सिर्फ मम्मी पापा हैं, नानू नानी है, बस, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो बस यही है, कोशिश करेंगे अब जो छुट्टियाँ शुरू हुई है बच्चों को खुश रखने की, और खुश रखते ही हैं यार बहुत मैं बस मन भर आता है, मन दुखी हो जाता है, बस और कुछ नहीं है ना। कुछ करेंगे, बच्चों को कहीं ना कहीं लेके जाएंगे घूमने के लिए, देखते हैं जैसे भी होता है, क्या जो भी होगा। अभी तो छुट्टियाँ आज से शुरू ही हुई हैं। तो चलिए आज के तो व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।